Yes, so good morning everyone and welcome you all in today's session। आज के जबरदस्त सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के टॉपिक का जो नाम है, आज के सेशन का जो नाम है, जो बहुत स्पेशल है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आज के टॉपिक का नाम है योर कंफर्ट जोन इज किलिंग यू, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा कंफर्ट जोन हमारे लिए काफी सारी ऐसी चीजें कर देता है कि जो हम हमें ग्रोथ से रोकता है बेसिकली। कि जो हम ग्रोथ चाहते हैं अपने जिंदगी में वो हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से खुश है। और सबसे जरूरी बात कि आफ्टर कोविड काफी सारे लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मुश्किलें आ रही है। और ये तो कोविड की तो अलग बात है, कोविड एक रीजन है जिसके कारण और ज्यादा कंफर्टेबल हो गए लोग। बट उसके पहले भी लोग कंफर्टेबल हुआ करते थे, राइट। तो अभी आगे भी हम कंफर्टेबल होते रहेंगे। तो अपने कंफर्ट को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ग्रोथ हम कैसे हासिल कर पाएंगे। तो एक बहुत जरूरी चीज है समझना। आज के सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो हमें हमें कहीं ना कहीं रोकती है अपने सक्सेस को पाने से, राइट। तो आपने सुना होगा इस टर्म को एंट्रोपी। अगर नहीं सुना है तो मैं आम भाषा में इसको बता दूं, ऑर्डरलेसनेस। आपने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कि जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, राइट। हमारे इस एमएमसी के सीरीज में जो हमारा फुल मंथ सेशन कंटिन्यूअसली हम लेते रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज एंड चीजें हमें मिली है, राइट। सो ऑर्डरलेसनेस यानी जो चीजों को, जैसे हम किसी होटल में गए और किसी चीज की ऑर्डर कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है, वही चीज आपको मिलती है। बट अगर आप होटल में जाओ और उनको बोलो यार कुछ भी ला दो, है ना, कुछ भी खिला दो, तो सामने वाला जो है वो आपको फिर भी पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू ईट, आपको एग्जैक्टली क्या खाना है। ये पूछा जाता है, राइट। यस और नो। आप चैट बॉक्स में जरूर एक्टिव रहिए, बिकॉज एक्टिव अगर रहते हैं तो जैसे ऑर्डर दे रहे हैं हम यूनिवर्स को, राइट। किसी भी चीज में अगर आप एक्टिविटी करते हो, राइट, अपने आप को अगर एक्टिव रखते हो तो उससे आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और समझ में भी मुझे आता है कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। इफ यू रिप्लाई यस यस, राइट, करेक्ट। तो ऑर्डर अगर हम गलत दे देंगे तो अगर, राइट, मतलब ऑर्डर ही नहीं देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम ऑर्डर ही नहीं देंगे तो हमें कुछ तो मिलेगा, राइट। ये बहुत जरूरी है कि हम ऑर्डर करें और यूनिवर्स हमारे साथ इन सारी चीजों में शामिल हो जाता है, अपनी सफलता को पाने के लिए मदद करता है। ये चीज तो हमने ऑलरेडी सुनी है, राइट। चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, वरना वो आप अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी क्या, किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे अगर आपको घर साफ रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी डे हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे हमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, चीजों को मेंटेन करते रहना पड़ेगा, तभी हमारा घर, हमारा एनवायरनमेंट अगर अच्छा है। आप सोचो अगर आपके एनवायरनमेंट में यहाँ वहां सब कुछ फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा आ जाता है कि समवेयर आई एम डिससेटिस्फाइड, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि हमारा नेचर, हमारा एनवायरनमेंट हमें क्लीन एंड नीट एंड क्लीन अगर है, राइट, अगर सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है तो हमें और ज्यादा ईज हो जाता है काफी सारी चीजों के मामलों में। अगर हम बात करें किसी भी चीज में अगर प्रोग्रेस चाहिए, राइट, अगर अपने आप में चीजों को मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी क्या, अगर किसी चीज को करना है, जैसे अगर हमने एमएमसी का पूरा सेशन, जैसे हमने फुल मंथ हमने सेशन किए, राइट। सो डेफिनेटली इस चीज में बहुत सारी एनर्जी लगी, बहुत सारी कंटेंट डेवलपमेंट लगी, पीपीटीज डेवलपमेंट लगी, हमारे माइंडसेट में ये सारी चीजें होना सबसे पहले जरूरी चीज है। तभी ये सारी चीजें हो पाएगी जब हमारे माइंडसेट में ये है। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है, जब हमारे पास एक यू नो जबरदस्त गोल है, एक बर्निंग डिजायर है, तभी हम चीजों में एनर्जी डालते हैं, राइट। तो अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए तो हम उसके लिए एनर्जीज क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर हेल्दी लाइफ चाहिए तो एक्सरसाइज प्लस डाइट, है ना। हेल्दी लाइफ में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें एनर्जी डालनी पड़ती है। हमें अच्छा खाना खाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है खाने को अच्छा और हेल्दी, प्रोटीन रिच, है ना, जिससे विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, ऐसी चीजें हमें खाना बहुत हेल्दी बनाता है, राइट। एक्सरसाइज करना हमें हेल्दी बनाता है। क्या एक्सरसाइज करने के लिए मेहनत लगती है? आप चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो क्या हमें मेहनत लगती है।
उठना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ वीडियो लगाना है, कुछ क्लास ज्वाइन करना है, योगा ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करना है ना? क्या इन सारी चीजों में मेहनत लगती है? चैट बॉक्स में जरूर आप मैसेज कीजिए, राइट? यस, मेहनत तो लगती है। किसी भी चीज को करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें अनहेल्दी बनना है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करना है तो हमें काफी कुछ करना पड़ेगा, बट अगर हमें अनहेल्दी रहना है, जैसा है वैसे करते रहना है, मोटा होते जाना है, अनहेल्दी होते रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहो, लेटे रहो, कुछ करो मत, खाना पीना फास्ट फूड मस्त ईटिंग करो, कुछ डाइट वाइट करने की जरूरत नहीं है ना? तो अपने आप चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, हमारी हेल्थ ऐसी ही खराब हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट अगर रिच बनना है, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर हमें रिच बनना है, अमीर बनना है, तो भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी यार, भागना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, कॉलिंग करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, है ना? अलग अलग चीजों में इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। अगर आप शॉप ओनर हो तो आपको सुबह उठ के शॉप खोलनी पड़ेगी, जब भी आपका दिन खत्म होगा शॉप को बंद करना पड़ेगा, दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी। जो कुछ भी आप चीजें कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी टारगेट दिए जाए। कंपटीशन में आपको प्रमोशन चाहिए, है ना? कंपटीशन है तो प्रमोशन तो चाहिए, इसलिए कंपटीशन है, राइट? सो अगर अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर गरीब बनना है तो, या गरीब बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? नो नीड टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप गरीब ऐसे ही हो जाओगे, कुछ किए बिना ऑटोमेटिकली गरीब हो जाओगे। गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, राइट? टू बी क्लीन हमें रोज नहाना पड़ता है ना? हमें साफ सुथरा रहने के लिए रोज नहाना पड़ता है। काफी सारे लोग दिन में 2 बार नहा लेते हैं, क्योंकि अच्छे से सारी नीट एंड क्लीन सारी चीजें रहनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जैसे मॉर्निंग में ठंडे पानी से नहाते हैं तो और एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। ऐसे आपने सुना होगा, अगर रात को हम गर्म पानी से नहा लेते हैं तो हमारी नींद, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये भी आपने सुना होगा। और दिन भर की थकान के बाद आप वापस से फ्रेश होकर अगर सोते हो तो आपकी अगले दिन की सुबह और ज्यादा एनर्जेटिक होती है। पर अगर हमें साफ रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेली शावर लेना पड़ेगा, अब चीजों को मेंटेन करके, क्लीन करके, जैसे मेकअप करना है ना? लुक्स अच्छे रखने हैं, हेयर बहुत अच्छे रखने हैं, हेयर कटिंग रेगुलरली करना है, अगर जेंट्स है तो शेविंग करना है, लेडीज है तो आईब्रोज भी करने हैं, हेयर कट करना है, सेटिंग करना है, हाईलाइट्स करने हैं, है ना? कितनी सारी चीजें हम अपने आप को टू बी क्लीन में हम मेहनत करते हैं, इन सारी चीजों को करने के लिए कोशिश करते हैं। बट अगर हमें मैसी बनना है, हमें मैसी मतलब अच्छा नहीं दिखना, है ना? मैसी मतलब अच्छा नहीं दिखना, तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम गंदे ऐसे ही हो जाएंगे। गंदे होने के लिए हमें कोई भी मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो जहां एनर्जी लगाएंगे वहां पे ही आपकी ग्रोथ होने वाली है, राइट? सो डिस्ट्रॉय चीजें अपने आप हो जाती है, बट चीजों को अच्छा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारे जिंदगी में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। टू मेंटेन बैलेंस इन कंट्री, आप सोचो इस कंट्री में, जिस जगह पे हम रहते हैं, यानी कि इंडिया में, या फिर इस दुनिया की ही बात कर लेते हैं, अगर एक दिन भी सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, कोर्ट, सारे सारे लोग छुट्टी ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं करना है आज, तो वो एक दिन कैसा होगा, है ना? रोज, हर रोज प्रतिदिन ये सारे के सारे लोग मेहनत कर रहे, काम कर रहे, अपने काम के प्रति सीरियस है, इसीलिए आज के समय में हमारी दुनिया अच्छे से चल रही है। अगर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो वर्ल्ड हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे कोई सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, या और उस दिन सभी लोगों को छुट्टी है, मैक्सिमम लोगों को छुट्टी है, बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, कोर्ट, इनमें से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है वहां पे लोगों को सेटल किया जाता है कि वहां उस जगह पे होना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, बॉडी गार्ड, ये सारे के सारे लोग काम करते ही रहते हैं, एनर्जीज अपनी देते ही रहते हैं, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से ये सारी चीजें वो कर पाते हैं।
कहीं ना कहीं चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे एनर्जीज क्रिएट हो जाते हैं, उस काम को करने के प्रति हम कोशिश करना शुरू कर देते हैं। बट क्या ये चीज हमारे गोल के साथ कनेक्टेड है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हमारे गोल के प्रति हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तब तक हम एनर्जी नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास डेट भी आ जाएगी, समझो इस गोल को, समझो एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने को इतने इतने डेट तक हमें फुलफिल करना है, या फिर आपको किसी लेवल को अचीव करना है ना, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको आपके कंपनी में किसी लेवल को अचीव करना है। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वी थिंक कोई आके मुझे सपोर्ट करे तो मैं सफल हो जाऊंगा, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अवर कंफर्ट जोन, ये हमारा कंफर्ट जोन है। हम किसी से कम नहीं, ना मतलब किसी लीडर से, किसी बॉस से, किसी अप्लायंस से, किसी से भी हम कम नहीं है। हम कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज का बेस है। किसी भी चीज में एक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी भी चीज में आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं, राइट। आज समझिए यहाँ पे एक चीज को, एक डॉक्टर की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर के पास नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं, टैलेंट होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिसके कारण ऑपरेशंस तक भी वो कर सकते हैं। आज के समय में हार्ट ट्रांसप्लांट करना भी आसान हो गया है। आसान मतलब अगर टेक्निकली चीजों को समझ लेता है एक डॉक्टर, तो हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर सकता है। यानी किसी की दिल की धड़कन किसी और के दिल में, किसी और के शरीर में धड़क सकती है। सोचिए, ये अगर हो सकता है हमारे दुनिया में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ ह्यूमन प्रैक्टिसेस, आज के समय में डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके कारण आज के समय में बड़े बड़े डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? दे आर वर्किंग डेली ऑन देयर स्किल्स। ऐसा हो जाए कि एक एज के बाद हाथ कांप रहा है और फिर भी डॉक्टर आई ऑपरेशन कर रहा है, सोचो वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसका कारण है उसके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज है। आपने सुना होगा काफी सारे आई स्पेशलिस्ट ने इतने सारे ऑपरेशन अपनी जिंदगी में किए रहते हैं कि वो आसानी से ऐसे ऑपरेट कर देते हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज दे आर वर्किंग एवरी डे। किसी भी कॉम्प्लिकेशन में, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से भी काफी सारे पेशेंट्स को एक नया जीवन दे देते हैं। इसका कारण क्या है? उनकी प्रैक्टिस है। क्या हमारे फील्ड में, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, क्या उस फील्ड रिलेटेड प्रैक्टिस आप कर रहे हो, या किसी और पे निर्भर हो, किसी लीडर पे, किसी बॉस पे, किसी क्लाइंट पे, किसी भी व्यक्ति पे, अदर व्यक्ति पे? हो सकता है वो आपके हस्बैंड आप किसी आपके फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट हो सकता है। दिस इज ऑल अवर कंफर्ट जोन। ऐसा नहीं है कि चीजों को हम अचीव नहीं कर सकते हैं, हम इसलिए चीजों को अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अवर कंफर्ट जोन। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं होमवर्क में भी देने वाली हूँ, इसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड होगा कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं, राइट। If they don't work daily, country will automatically get out of order and this can lead to more accidents, crime, problems. समझ लीजिए कि ये सारे के सारे लोग छुट्टी ले लेते हैं और कोई भी उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वहां पे खड़ा नहीं है, तो कितने सारे क्राइम्स उस एक दिन में हो जाएंगे, कितने सारे एक्सीडेंट जैसे हो जाएंगे। और एक्सीडेंट हो जाएंगे तो डॉक्टर्स जगह पे नहीं है। एक्सीडेंट्स रोकने के लिए, यानी कि जैसे आज के समय में पुलिस खड़े रहते हैं, पकड़ते हैं, हेलमेट वेयर नहीं किया रहता है, फाइन लगाते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, फाइन लगाते हैं। इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, जिसके कारण आज के समय में एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं हो रहे, कुछ रीजंस की वजह से हो रहे, बट कम हो रहे। उसका कारण कहीं ना कहीं पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। तो इन सारे लोगों को तो पहले मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इनमें से काफी सारे लोगों ने कोविड में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, अपने जान को दाव पे लगा के। काफी सारे डॉक्टर्स खुद इन्फेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री को बचाना है, हमारे कंट्री के लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है। तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसके कारण हम सभी लोग काफी सारी चीजों को इजीली कर पाते हैं, तो चीजों को मेंटेन कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबल काम अगर हम भी अपने जिंदगी में करते हैं, तो सोचो हम कितनी ग्रोथ अपने जिंदगी में कर सकते हैं, राइट।
to check any type of aspect below, everything has to maintain in its own proper manner form. किसी भी proper form में अपने चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है. मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपको उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है, यानी कि आपकी एनर्जी वहां पे लगानी पड़ती है. राइट. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, गवर्नेंस के काम हो, एनवायरमेंटल कोई चीज हो, अगर आपको एनवायरमेंट को मेंटेन करना है, यानी कि आपको अगर एनवायरमेंट को साफ रखना है, तो यू ऑल्सो हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इको फ्रेंडली नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे हम कैसे अपने एनवायरमेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं. अगर आप बैठे रहोगे, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आपके पास एक ऐसी जिंदगी है जिसको आप गवा दोगे, है ना. आप अपने जिंदगी में चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर सिटिंग डाउन. आप सिर्फ बैठे हुए हो, जिसके कारण आप चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे. इफ यू आर कमिंग इन एक्शन, आप एक्शन में आ रहे हो और काम करने की अच्छी से कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, हम चीजों को कुछ तो एटलीस्ट बेटर करेंगे. You do same things and works daily. अगर आप चीजों को हर दिन सेम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं होता क्या है, चीजों से हम बोर हो जाते हैं. यू डू सेम थिंग्स एंड वर्क्स डेली. अगर चीजों को हर दिन, काम और चीजें, दोनों चीजें अगर हम रेगुलर बेसिस पे सेम ही कर रहे, सुबह उठ रहे, नहा रहे, फिर उसके बाद में रेडी हो रहे, टिफिन पैक कर रहे, फूड पैक कर रहे, देन वी आर रनिंग टू दी ट्रैफिक से निकल करके जॉब पे जा रहे, उसी कैबिन में उसी बॉस के साथ चर्चा होना, मीटिंग्स करना, सब करना, और फिर शाम में थके हारे घर आना, फिर थोड़ा सा खाना खाना, थोड़ा सा टीवी देखना, और फिर सो जाना, दूसरे दिन के लिए तैयार होना. सेम फूड, सेम पीपल, सेम स्मार्टफोन. आपका वही फोन जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हो. कभी कभी नया ले लिया तो वो अलग बात हो गई, बट इतना भी नहीं बदलते हम अपने फोन को. हम 3 से 4 साल तो चलाते हैं मोस्टली. राइट. आखिरी फोन आप सोचो, आपका आखिरी फोन जो अभी रिसेंटली आप यूज कर रहे हो, उसको आपने कितने सालों से यूज किया होगा. उसके पहले का फोन आपने कितने सालों से इस्तेमाल किया होगा. तो काफी सारे लोग क्या हो जाता है, उससे बोर भी हो जाते हैं, अपग्रेड करने की चाहत रखते हैं. और सेम वर्क बट डिफरेंटली अगर आप करते हो, सेम काम अगर डिफरेंटली करते हो, सेम काम को अगर अलग अलग वेरिएशंस में करने की कोशिश करते हो, तो उसमें और ज्यादा मजा आ जाता है. जैसे एक पोटैटो को देख लेते हैं. पोटैटो यानी आपके घर में जो होता है ना, बटाटा, पोटैटो आप क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में. पोटैटो तो कॉमन हो गया, यूनिवर्सल लैंग्वेज में. राइट. तो पोटैटो आप सोचो किसी भी सब्जी में फिट हो जाता है. अकेले उसको फ्राई करके फिंगर चिप्स बना के खाना है तो भी हम खा सकते हैं. किसी ऐसे कबाब में या फिर कहीं पे यूज करना है तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. खिचड़ी में भी डाल सकते हैं. किसी उसकी सब्जी भी बना सकते हैं. मिक्स वेज भी बना सकते हैं. तो हर एक चीज में पोटैटो मिक्सअप हो जाता है. बट क्या हम चीजों के साथ, अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ हम मिक्सअप हो जाते हैं. तो ये भी एक अलग बात है कि हम कंफर्ट जोन में है, जिसके कारण हम लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, लोगों को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने टीम को बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते हैं. चाहे आप जॉब में हो तो वहां पे अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग चीजें होती है, तो वहां पे भी टीम को तो हैंडल करना ही पड़ता है. अगर टीम को हैंडल नहीं करना पड़ता तो अपने आप को तो हैंडल करना पड़ता है. तो बट इफ वी आर सिटिंग इन अ कंफर्ट जोन, तो हम नहीं कर पाएंगे. सेम होम सेम बेड. व्हाट यू डिड न्यू इन दिस ईयर, आपने इस साल में अभी तक के 2023 में आपने क्या ऐसा नया किया कि जिसके कारण आप ग्रोथ कर रहे हो. ऐसा क्या आपने नया किया जिसके कारण आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसा क्या आपने किया. चलिए थोड़ा सा चैट बॉक्स में हम डिस्कस करते हैं कि आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि जो आपने किया जिसके कारण आपकी ग्रोथ हुई. यस, तो चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू. मैं जरूर जानना चाहूंगी अगले पिछले एक साल में, यानी कि 2023 में, अभी 23 पूरा नहीं हुआ, हमने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण हमारी ग्रोथ हुई. राइट. क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है, यस और नो. क्या ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है जिसके कारण आपकी ग्रोथ हुई इस साल में. थोड़ा वक्त टाइपिंग के लिए भी दे देते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपने ग्रोथ के लिए पिछले एक साल में कुछ किया क्या. और अगर किया है तो आप यस डालो, और जो की चीज की वो आप चैट बॉक्स में डालो. अगर आपको ऐसा लगता है कि
वैसा ही है सब, जैसा 2022 में था वैसा ही है सब, राइट? यस, कुछ किया है, ओके ग्रेट, वेरी नाइस टू सी दी आंसर। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, यस, ग्रोथ, यस आई डिड समथिंग डिफरेंट, ओके ग्रेट, वेरी नाइस, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने कुछ किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ तो किया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, दिस इज वेरी वेरी गुड साइंस ऑफ ग्रोथ। तो एटलीस्ट पिछले साल से इस साल में कुछ तो अच्छा किया है ना। कुछ तो, अगर आपने किसी नए जॉब को ज्वाइन कर लिया, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, किसी प्रोफेशन को स्टार्ट कर दिया, अपनी शॉप खोल ली, कुछ वर्क किया। काफी सारे लोग वेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने ग्रोथ, अचीवमेंट, टारगेट, पैसे कमाना, सपनों को पूरा करना, इन चीजों को करने के लिए काफी सारे लोग कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन भी नहीं किया है ना। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि अपनी अपनी कमी कहाँ पे रह रही। यू गाइज आर वन ऑफ देम कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सोचा कि सुबह 7 बजे हम एमएमसी अटेंड करेंगे, कुछ तो अच्छा सुनेंगे जिसके कारण कुछ ऐसी चीजें मुझे मिले कि जिसके कारण मेरी ग्रोथ हो, राइट? तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ तो सोचा। और ये बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ करना, राइट? अभी कंफर्ट जोन को थोड़ा सा टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम सेफ एंड इन कंट्रोल फील करते हैं, राइट? सारी चीजें सिस्टमेटिक है, घर सारा ऑर्गेनाइज्ड है, घर के चार दीवार के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो दैट इज अ सेफ प्लेस फॉर अस, जिस सेफ प्लेस से हम मैक्सिमम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। हम चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें, अभी कोविड के बाद तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम दूध, सब्जी, दाल, चावल, आटा या जो कुछ भी आप चाहो, आप फूड, रेडीमेड फूड आप अपने घर के दरवाजे पे पा लेते हो। तो व्हाट इज अवर हाउस? हमारा घर क्या है? हमारा घर हमारा कंफर्ट जोन है ना। समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह है हमारा घर जहाँ पे हमें रेस्ट करने के लिए आना है, बाकी दिन अपने टारगेट को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल के काम करना है, राइट? तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा तो ग्रोथ करेंगे अपनी जिंदगी में, बट अगर हम घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एटलीस्ट जूम मीटिंग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ ऐसे काम करते, कुछ अच्छा सुनते हैं, और मार्केट में जाते ही नहीं है जहाँ पे हमारी एक्चुअल ग्रोथ होने वाली है, काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छा सुनेंगे और घर पे बैठे रहेंगे, तो क्या हम ग्रोथ कर पाएंगे? जैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि अगर हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल सेशंस अटेंड कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बट क्या हम अपने घर से बाहर निकल के उन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं? यस और नो। अगर आप कर रहे हो तो आप यस बोल सकते हो, अगर कर नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी भी हम डेफिशिएंट है। मुझे बताने के लिए यस और नो डालने की जरूरत नहीं है, आप चैट बॉक्स में इस चीज को डालोगे नहीं डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीजों को अंडरस्टैंड करो कि हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ अंडरस्टैंड करना है, हमें मोटिवेट होना है, हमारे पास पर्पस है, एवरीथिंग वी हैव, बट वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। हम कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहाँ है? हम है कंफर्ट जोन में। सेकंड उसके बाद में आता है जो है फियर जोन, जहाँ पे हम एक्सक्यूजेस देते हैं, नहीं ना मैडम, मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, मैम मेरा ये टारगेट इसलिए अचीव नहीं हो पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया था, है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस में आती है। बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, कुछ चीजें जो बाकी लोगों के ओपिनियन से आप अपनी अपनी इमेज बना लेते हो, कोई और कुछ कह देता है तो दैट इज ऑल्सो अ फियर जोन। इस जोन को मैं कहती हूँ LKK। इसका मतलब है लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे आप LKK के शिकार हो जाते हो कि पीपल, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट इट इफ आई स्टार्ट वर्किंग। मैं अगर कुछ काम करने की कोशिश या करूंगी या करूंगा तो व्हाट पीपल विल थिंक, लोग क्या बोलेंगे कि मैंने ये काम किया, मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने जॉब कर लिया, जॉब करते हैं तो भी कुछ अलग नहीं किया हमने, सभी लोग करते हैं तो लोगों को उसमें कुछ अलग नहीं लगता है।
बट इफ यू स्टार्ट समथिंग, राइट, बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया तो पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार इसमें बहुत रिस्क है, बहुत कुछ है। तो अगर लोगों ने बोल के आपको दिखाया और आपने उस चीज को आपके दिल में बिठा लिया, आपको उस चीज से लगाव हो गया कि लोगों ने ऐसा कहा, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो यू विल फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दीज जोन, फियर जोन में आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सारी चीजें हम सोचते हैं इन द फियर जोन। उसके बाद में आता है लर्निंग जोन, जहां पे हम सीखते हैं। जब तक हम किसी चीज को सीखते नहीं है तब तक हम उसको आसानी से कर नहीं सकते हैं, उसी चीज का तो हमें डर लगता है। बट जब हम फियर जोन से बाहर आते हैं, हम जब डर से बाहर आते हैं, तभी हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। फियर जोन में ऐसा भी हो जाता है काफी बार कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ये पता नहीं, ये बहुत ही अलग है, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है, ये सारा फियर जोन में आता है। आई डोंट नो इफ आई कैन गो ऑन अ स्टेज एंड टॉक, मैं स्टेज पे जाके बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी, मुझे पता नहीं, उस चीज का डर लगना। बट इफ यू लर्न, अगर आपने सीखा चीजों को करना, उस स्किल्स को आपने डेवलप किया, आपके उस एक्सटेंड ऑफ कंफर्ट जोन से, जो फियर जोन है, वहां से आप बाहर निकल करके सीखना आपने शुरू किया, तो आपको क्या होगा, आपके साथ डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, आप लर्निंग जोन में चीजों को, प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, इन सारी चीजों की जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दिस इज अ प्रैक्टिस। काफी सारे फील्ड में ऐसा हो जाता है, जॉब में भी सेम ही करना पड़ता है, बिजनेस में भी ऑलमोस्ट सेम ही करना पड़ता है। जॉब में भी लोगों को हैंडल करना पड़ता है, बिजनेस में भी लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो कुछ अगर डिमोशंस आ जाते हैं, यानी कि कुछ जगह पे हमें ना सुननी पड़ती है, तो हम अपने कंफर्ट जोन में वापस से चले जाते हैं। बट कुछ लोग, वही लोग सफल हो जाते हैं, वही गिने चुने लोग जो इस जोन को क्रैक करके आगे आते हैं और ग्रोथ जोन में आते हैं। जब हम ग्रोथ जोन में आते हैं तो हमारे पास सेट गोल्स होते हैं, हम सेट ऑफ गोल्स होते हैं, कि जैसे आपने विजन बोर्ड समझा, तो विजन बोर्ड के सेशन से हमने ये समझा कि हमारे पास गोल्स होने चाहिए। अगर हमारे पास गोल्स नहीं है तो हम एक्शंस नहीं ले पाएंगे, एक्शंस नहीं लेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर हमें जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, अगर आपने अभी तक जितनी भी सफलता अचीव की है, इन सारे फॉर्मेट्स को आपने क्रैक किया है, अचीव किया है, इन सारे लेवल्स को। जैसे अगर आप गेम खेलते हो फोन के ऊपर, वहां पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके, कैंडी क्रश तो सभी ने खेला होगा, लॉकडाउन में करे क्या, बैठे बैठे तो सभी ने कुछ ना कुछ गेम्स खेले होंगे, कुछ तो प्लान किया होगा, या फिर बचपन में से आज तक कभी ना कभी तो गेम खेला होगा। तो हमें एक चीज अंडरस्टैंड होती है कि गेम्स में जैसे लेवल होते हैं, या फिर चढ़ने के लिए जैसे सीढ़ियां होती है, समझो 10 सीढ़ियां है, हम डायरेक्टली 10वीं सीढ़ी पे तो नहीं जा सकते ना, हमें शुरुआत, एक दो सीढ़ी हम गैप से वो दो सीढ़ी एक साथ चढ़ सकते हैं, पॉसिबल है ना, शॉर्टकट उतना हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस को लेके जाना है तो यू हैव टू लिव विद अ पर्पस, हमारे पास एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू प्लान अवर ड्रीम्स, क्या हमारे सपने हैं जिसके लिए हम इन सारे जोन से बाहर आना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, हमारे फियर जोन से बाहर आना चाहते हैं, फिर लर्निंग जोन में आना चाहते हैं, एंड देन हम ग्रोथ करना चाहते हैं। और इसमें से कोई भी फेज हम स्किप नहीं कर सकते हैं। फियर जोन में से आप फटाफट बाहर आ सकते हो लर्निंग जोन में, इसको आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक दो स्टेप्स तो हम आसानी से कर सकते हैं, बट लर्निंग जोन में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। इस चीज में अगर हम मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रोथ करेंगे। हो सकता है शुरुआत में जो चाहते हैं वैसा ना जो सफलता, जो सक्सेस, जो टारगेट्स, गोल्स आप बना रहे हो सकता है वैसा ना हो। बट अगर आप हार कर बैठ जाओ, तो जिस कंफर्ट जोन से आप आए हुए थे, उसी कंफर्ट जोन में वापस से मुड़कर वहीं पे चले जाओगे। वहां पे अगर नहीं जाना चाहते हो तो यू हैव टू स्टिक टू योर लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में रहेंगे तभी ग्रोथ, प्रोग्रेस हम अपने जिंदगी में देख पाएंगे। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जिसका नाम है करेज जोन, राइट।
जो ऐसी चीज है जिससे हम ये सारी चीजों को मैंने ऑलमोस्ट करेज जोन एंड ग्रोथ जोन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जहाँ पे एडवेंचर्स आप करते हो, आपकी हायर ड्यूटी, आपके एफिशिएंसी से ज्यादा गोल आप करते हो, जहाँ पे आप ब्रेवरी शो करते हो, यू नो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो। कोई आपको ऐसी अगर संधि मिले जहाँ पे आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसी एक टारगेट आपको मिले कि आपको आज जाके होस्टिंग करनी है, स्टेज पे जाना है और अपने वीआईपी गेस्ट को इनवाइट करना है, आपके बॉस को आपको इनवाइट करना है आज के हमारे पॉकेट मीटिंग के अंदर, तो डर तो है, सब कुछ है, बट इफ यू प्लान टू बी परफेक्टली इनवाइट द बॉस या वीआईपी पर्सन whomsoever is coming, if you perfectly plan your script, अगर आपने चीजों को परफेक्टली प्लान किया तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस चीज को मुझे आपसे जानना है। कि अगर आप ग्रोथ जोन में आते हो, करेज जोन में आते हो, करेज का मतलब क्या है, हमारे अंदर वो जीत का जुनून होना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कुछ करना है और वो टारगेट भी आपको मिला है, तो क्या आप उसके लिए तैयारी करते हो? यस, आई वांट टू नो इन अ चैट बॉक्स। आप जरूर यस में आंसर, नो में आंसर, जो भी आपको लगता है। कि अगर किसी चीज का जिसका हमें प्रैक्टिस नहीं है, जैसे स्टेज पे जाके बात करनी है, किसी को इनवाइट करना है, प्रैक्टिस तो उस चीज की होती ही नहीं है, बट इस चीज को करने के लिए आप क्या क्या करोगे? यस, इस चीज को मुझे आपसे जानना है कि आप क्या क्या करोगे। अगर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्टेज पे जाने का मौका मिले और किसी वीआईपी गेस्ट को आपको इनवाइट करने का मौका मिले, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी बोल भी दी है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप मुझे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो मुझे जानना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप स्टेज पे जाके करने के लिए करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बात तो करनी है वहां पे जाके। अब तो हमें टारगेट मिल गया कि हमारे वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, बॉस आ रहे हैं, तो हमें उनको इनवाइट करना है। अब हम क्या क्या करेंगे जो हमने इससे पहले तो कभी किया नहीं, पहली बार होस्टिंग का मौका मिला है, तो क्या क्या करेंगे? राइट, प्लानिंग करेंगे, क्या बोलना है वो सोचेंगे, फिर गूगल पे जाएंगे, क्योंकि गूगल पे सब कुछ मिल जाता है ज्यादातर, गूगल पे जाके सर्च करेंगे। राइट, प्लानिंग करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन, क्या कैसे टारगेट करना है। राइट, टारगेट तो वहां पे कुछ करना वैसे है नहीं, बट आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करोगे और उसके साथ में सोचोगे कि इनवाइट में मैं क्या ऐसा मोटिवेशन अपने क्राउड को दे सकती हूँ जो सामने बैठे, कि हमारे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, तो तालियां कैसे बजवानी है, लोगों में एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट करनी है। राइट, इन सारी चीजों की प्लानिंग हम करेंगे। हमारा स्पीच इंप्रेसिव हो इसकी कोशिश करेंगे, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, हमारा कमांड, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट, इन सारी चीजों के बारे में हम सोचेंगे। अगर हमें इस चीज के लिए चांस मिले तो हम अपने करेज जोन का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे और फायदा उठा के अपने आप को प्रूव करने पे लग जाएंगे, बिकॉज हमारे पास टारगेट है कि हमें होस्टिंग करनी है। राइट, अब इस सिचुएशन से हम समझ सकते हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर तो है, बट हम कुछ कर रहे हैं जो बाकी लोगों से, जो वहां पे हॉल में बैठे हैं, वो उससे अलग है, जिसके कारण आप ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। ये भी चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर हम भीड़ से हटके चीजों को नहीं करेंगे, लोगों से चीजों को, अपने आप को बेटर करने की कोशिश, उनमें से कोई भी इंसान वहां पे स्टेज पे हो सकता था, बट अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब, आपने प्लान किया कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आप ना भी कह सकते थे नो नो नो, आई कैन नॉट इनवाइट वीआईपी गेस्ट, मैं किसी भी वीआईपी गेस्ट, किसी भी बॉस को मैं इनवाइट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ फियर, मैं फियर जोन में हूँ। बट यू हैव ट्राइड, ये बहुत जरूरी है अपने जिंदगी में कि ऐसा अगर मौका मिले तो उसको ग्रैब करना चाहिए। इफ यू डोंट डू समथिंग न्यू डेली, अगर हर दिन हमने कुछ नया नहीं किया, कंफर्ट जोन विल बिकम मोर नैरो, मतलब छोटा हो जाएगा हमारा कंफर्ट जोन, और छोटा होता जाएगा, यानी क्या, हम अपने कंफर्ट जोन में और चले जाते रहेंगे। कंफर्ट जोन छोटा नहीं होगा। कोई चीज अगर हम नहीं करना शुरू कर देते हैं, लगातार हर दिन कुछ नया करते हैं, कुछ नए अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा कंफर्ट जोन में जाने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ये कहना है मुझे कि अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो जो आज से पहले नहीं किया है, अपने ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमने इससे पहले नहीं किया है। इफ यू यूज टू टॉक विद 8 to 10 people, यू मे स्टार्ट डिक्रीजिंग इट। राइट, अगर आपने अपने कंफर्ट जोन में वापस दोबारा जाना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अगर आप पहले अच्छा परफॉर्म करते थे,
तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें समझ लेना है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे। अपने लोगों को रिटेन करने के लिए, मोटिवेशन को लगातार मेंटेन रखने के लिए हम कुछ नहीं करते, राइट। तो योर कंफर्ट जोन कैन मेक यू शाय इवन टू टॉक विद वेटर इन द रेस्टोरेंट। हमारा कंफर्ट जोन हमें किसी रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम ऑर्डर करने से भी, वेटर को बुलाने से, उसको ऑर्डर देने में भी हम शाय फील करेंगे, शाइनेस फील करेंगे। इतना ज्यादा नैरो हो जाता है हमारा कंफर्ट जोन अगर हमने नया कुछ ट्राई ही नहीं किया। अगर हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते रहे, अलग अलग लोगों से मिलते रहे, हर दिन कुछ नया हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी से हमें कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है, राइट। तो जिसके कारण हमारा कंफर्ट जोन छोटा रहता है, क्योंकि हम नया कुछ कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि वाई वी वॉन्ट टू स्टे इन कंफर्ट जोन। हमें क्यों कंफर्ट जोन में रहना पसंद आता है। नो, ये चीज हमें बहुत पसंद आती है। जैसे कोई खाना बहुत पसंद आता है तो बार बार खाने का मन करता है, वैसे ही कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है इस दुनिया में जो हर एक के पास होती है। एक स्टोरी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे मीटिंग के दौरान जिस स्लाइड्स को देख रहे हो, इस स्लाइड में एक बर्ड बैठा हुआ है। एक बार एक राजा ने दो बर्ड्स को, दो ईगल्स को क्या किया, खरीद लिया। एक राजा ने दो ईगल्स को, बहुत ही सुंदर ईगल्स को खरीद लिया, और उन ईगल्स को वहां पे ब्रांचेस पे उन्होंने बैठा। उन्होंने सोचा कि ये जब हवा में उड़ेंगे, छोटे छोटे से थे, जब ये हवा में उड़ेंगे तो कितने मस्त लगेंगे, कितने ब्यूटीफुल दिखेंगे। जब हमारे इस राजवाड़ा के आसपास में ये चक्कर लगाएंगे तो कितने अच्छा लगेगा इनको देखते वक्त कि ये कितनी लंबी और जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ऊपर ऊपर उड़ते ही जा रहे। सोचो, उनको एक ब्रांच पे बिठाया गया, और बचपन से उसी ब्रांच पे वो दोनों के दोनों बैठे। मगर एक समय बाद क्या हुआ, उसमें से एक ईगल उड़ने लगा। एक ईगल उड़ने लगा, कुछ साल बीते, दो ईगल थे, उसमें से एक ईगल उड़ने लगा, पर दूसरा ईगल सेम एज का होने के बावजूद भी उड़ नहीं रहा था। अब राजा की परेशानी बढ़ गई। उसको तो दोनों को एक साथ उड़ते हुए देखना था। हस्बैंड वाइफ हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, मुझे नहीं पता, या फिर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट उनको उड़ते हुए देखने की इच्छा राजा के मन में थी। बट हुआ क्या, उसमें से एक उड़ता ही नहीं था। काफी सारे साल बीत गए। कुछ सालों बाद राजा को लगा कि यार, मैं इतना वेट कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए कि इसने उड़ना चाहिए। तो कुछ अच्छे जो लोग बर्ड ट्रेन करते हैं उन लोगों को बुलाया जाए। तो एक बर्ड ट्रेनर आया, उसने काफी सारी कोशिशें की, उस पेड़ को हिलाया, फिर भी वो नहीं उड़ा। पता नहीं क्या था उसके मन में कि फिर भी नहीं उड़ा। थोड़ा बहुत हिलता डुलता था, वापस वही बैठ जाता था। फिर हुआ एक दिन ऐसा कि उस बर्ड ट्रेनर ने, दो चार बर्ड ट्रेनर आए, उसके साथ कंपटीशन भी चली कि अगर इस बर्ड को उड़ाया, किसी व्यक्ति ने अगर इस बर्ड को उड़ाया तो उसको इतना इतना सो ऑन इनाम दिया जाएगा, राइट। ऐसा राजा ने डिक्लेयर कर दिया। और सडनली जो एक गांवकरी होते थे वो वहां से आ करके कि चलो मैं भी तो कोशिश कर लूं। जो घोड़े को ट्रेन किया करते थे, है ना, एक गांव में रहने वाली व्यक्ति जो घोड़े को ट्रेन किया करती थी, वो सोचती है कि अगर इनाम है और मैं कर लेता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, है ना, कोशिश तो करता हूँ। तो वहां पे गया और उसने देखा, उस एरिया को सारा ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में उसने कुछ नहीं किया। एक कुल्हाड़ी ली, और जिस ब्रांच पे वो पक्षी बैठा हुआ था उस ब्रांच को वहां से कट कर दिया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो पक्षी हवा में उड़ने लगा। आप सोचो, कंफर्ट जोन में कितनी ज्यादा पावर होती है। और ये ही कहीं ना कहीं हमारे साथ होता है कि जिस कंफर्ट जोन में हम बैठे, जिसके कारण हम कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ कोशिश नहीं कर रहे, अगर वहां से बाहर निकल के कोशिश करते हैं तो हम अपने टारगेट्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, सभी चीजों को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। एक और एक यहाँ पर समझ लेते हैं हम चीज को कि वाई वी वांट टू स्टे इन कंफर्ट जोन। क्योंकि 10,000 साल पहले, काफी सालों पहले, जब हम आदि मानव हुआ करते थे, ह्यूमन जब आदि मानव हुआ करते थे, जब केव्स में रहा करते थे, यानी कि गुफा में रहा करते थे, जहां पे आप सोचो कि वो जंगल में पूरी पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी रह सकते थे, बट ह्यूमंस कहाँ रहते थे, वो रहते थे रिवर के पास।
जहाँ पे वाटर का सोर्स इजीली अवेलेबल हो, खाना इजीली मिल पाए। सोचो पानी में तो मछलियां रहती है, तो मछलियों को पका करके खा सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से उस समय में वो केव में रहा करते थे, या फिर अगर उनको कुछ झोपड़ी वगैरह कुछ बनाना भी होता है तो वो कहाँ बनाते थे, जहां से इजीली पानी और खाना मिल पाए। अपने दिन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वॉट एवर दैट टाइम, कि तब जॉब नहीं हुआ करते थे, तब कोई बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था। अपना पेट अपने को चलाना था, खाना पीना करके सो जाना था। चीजों को इस प्रकार से करना था। बट खाने की तलाश में एक टारगेट हुआ करता था कि खाने की तलाश में घूमना है और खा के सो जाना है। बस इतना ही हुआ करता था। पानी पीना है, खाना पीना है, कुछ फार्मिंग वगैरह धीरे धीरे ये सब क्रिएट हुआ, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, राइट। So we as a human following same आदि मानव मेंटालिटी इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी हम उसी कंफर्ट जोन में है कि अपने अपने एरिया में रहे, अपने अपने घर में रहे, अपने 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 इलाके में रहे, जिसके कारण क्या होगा, हम डिसकंफर्टेबल नहीं होंगे, हम अपने अपने कंफर्ट में रहेंगे, राइट। पेन, डिस्कम्फर्ट एंड डेंजर, दिस थ्री टर्म्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि पेन अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, किसी चीज का पेन, जब तक हम किसी चीज में पेन नहीं लेते तब तक हम गेन नहीं ले पाते। तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट करेंगे, अपने आप को डेंजर में डालेंगे, तभी तो ग्रोथ करेंगे। और जो डेंजर है वहां से अगर ग्रोथ होने वाली है तो उसमें जाना चाहिए। डेंजरस चीजें, एडवेंचरस चीजें तभी करनी चाहिए। तो एक्सपांड योर परफॉर्मेंस लेवल अप टू 10%। किसी भी काम को करते समय एक ही चीज करनी है, उस काम को 10% बेटर करने की कोशिश करनी है, राइट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं कि इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल 10% ईच टाइम व्हेन यू वर्क। हर बार जब भी हम काम कर रहे हैं, सिर्फ 10% से हमें उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है। इजी भी कर सकते थे, बट डिफिकल्टी लेवल यानी कि हमारी क्षमता से 10 गुना ज्यादा, 10% ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम और ज्यादा बेटर परफॉर्म करें। चाहे वो जॉब में हो कि इतना इतना परफॉर्मेंस आपका रहा है, इतना इतना सेल आपने जनरेट किया है, आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जितना है उतना स्टेबल है, बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव देन यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं कि पहले ही दिन आपने जिम चले गए, जिम ज्वाइन किया। इस साल में, नए साल में ऐसा काफी सारे लोगों के साथ हुआ होगा, राइट। जिम ज्वाइन किया और जिम के पहले ही दिन इतनी मेहनत कर ली कि बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था, बट उसी पहले दिन में ट्रेनर के गाइडलाइन से आपने अच्छे से बेसिक एक्सरसाइज किए, यानी कि कार्डियो किया, थोड़ा सा वार्म अप किया, देन कार्डियो किया, देन थोड़ा सा वर्कआउट किया, वेट्स वगैरह नहीं उठाए, तो अच्छा कर सकते हैं। बट इफ यू प्रैक्टिस इट डेली, हर दिन चीजों को सेम करने की कोशिश करते करते एक दिन आप जो भी टारगेट कर रहे हो आपके हेल्थ में, वो अचीव कर सकते हो। इसका अपोजिट ले लेते हैं कि आपने जिम ज्वाइन किया और पहले ही दिन 100 किलो का वजन उठा लिया। क्या होगा, हमारे बोन्स, हमारी बॉडी उस चीज को झेलने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमने इससे पहले कभी इतना वजन अपने शरीर के अलावा नहीं उठाया। जो शरीर का वजन उठा रहे हैं वो अलग बात है। अगर आप 100 किलो के हो, 70 किलो के हो, शरीर का वजन का भी उसका जो वेट है आपके घुटनों को खराब करेगा, राइट। तो इसको समझना पड़ेगा। अगर हेल्थी बनना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अगर आपने 100 किलो पहले ही दिन उठा लिया तो इट कैन लीड टू इंजरी एंड टेक यू टू द हॉस्पिटल फॉर 3 मंथ्स फॉर रिकवरी। क्योंकि अगर आपको कोई हेयर क्रैक हो जाएगा, कहीं पे कुछ टूट जाएगा, तो इट विल टेक टाइम टू हील। वो चीज हील होने के लिए वक्त लेगी, रिकवरी होने के लिए टाइम लगेगा। डॉक्टर भी आपको ये बताते हैं, फ्रैक्चर होगा, कुछ होगा तो आपको प्लास्टर लग जाएगा, ये सब कुछ होता है काफी बार। तो डोंट बी ओवर एक्साइटेड, बी प्रैक्टिकल। किसी भी चीज में ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हमें, इट कैन लीड टू द इंजरीज, इट कैन लीड टू द डेंजर। हमें रिकवरी फेज में अगर आना है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम में जाना ही नहीं है, डेंजरस चीजें करनी ही नहीं है ना, अपने आप को खाली 10% बेटर करना है हर दिन। पिछले महीने से या फिर हर दिन से नेक्स्ट डे जो होता है हमारा, आने वाले दिन में हमें अपने आप को 10% हम कैसे बेटर करेंगे आज के दिन में, उसके बारे में सोचना है।
अगर आज आपने 2 मीटिंग की तो आपको सोचना है कि हाँ मैंने 2 मीटिंग तो एटलीस्ट की, चलो अच्छा है मेरे ग्रोथ के लिए कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तो कर तो रही हूँ एटलीस्ट, तो कर रहा हूँ एटलीस्ट। बट उस 2 मीटिंग को आपको धीरे 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 ऐसे कन्वर्ट करना है कि 2 के 4 कब हो जाए, 4 के 8 कब हो जाए, 8 के 16 कब हो जाए, आपको पता ना चले। इतना तेजी से आपका ये 10% जब ग्रोथ करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट विल कम नियर, आपका टारगेट विल कम और मोर क्लोजर टू यू। जो भी गोल आप कर रहे हो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा एक फॉर्मूला भी है कि स्टार्ट स्मॉल इम्प्रूव लेटर। काफी सारे लोग कंफर्ट जोन में इसलिए भी है क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते, वो शुरुआत ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि डायरेक्टली मैं दिन में 12-15 मीटिंग कर लूं या फिर जो कुछ चीजें कर लूं, बट इम्प्रूवमेंट के लिए काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही नहीं की रहती है। किसी चीज की शुरुआत करेंगे तभी तो उस चीज में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलने में बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजीज टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ऐसी 3 चीजें जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करती है। सबसे पहली है कंसिस्टेंसी, लगातार उस चीज को करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी सेकेंडरी है। इंटेंसिटी यानी कि प्रमाण, कितना इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे। जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे यू विल इम्प्रूव, राइट। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, प्रमाण बढ़ाओगे, राइट। उसी के साथ साथ ड्यूरेशन यानी कि टाइम, किसी भी चीज का टाइम डिसाइड होता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, जिन जिन 3 चीजों को, किसी भी चीज का राइट टाइम अगर आप डिसाइड करते हो तो डेफिनेटली यू कैन प्लान योर कंफर्ट जोन, कि जहां से आप बाहर निकलोगे और करेज जोन में, ग्रोथ जोन में, प्रोग्रेस जोन में आप आ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। योर स्मॉल इंप्रूवमेंट्स मोटिवेट्स यू। किसी छोटे से अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू शुरू करो। सीइंग द अनसीन यानी कि एक छोटी चीज तो हुई है एटलीस्ट जो मुझे मेरे गोल के करीब लेके जा रही है। दिस डे हैज कम, अगर इतना हो सकता है तो वो भी हो सकता है जो मैं टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर इस महीने में मैं इतना काम करके, इतना टारगेट करके, इतना मेरा गोल अचीव कर सकती हूँ, इतना मेरा परसेंटेज ऑफ इनकम अचीव कर सकती हूँ, ये सब अगर मैं टारगेट कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ जो मेरा सपना है। ये तभी सोच में आएगा जब आप छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करोगे, बिकॉज यू स्टार्टेड सीइंग पॉजिटिव थिंग्स, राइट। इन चीजों को देखना हमने शुरू किया। अगर आप इस सोच में जाओगे ना ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो व्हाट विल हैपन, योर थॉट्स विल कम इनटू द एक्शन। आप बिलीव करोगे चीजों पे, वही फीलिंग चीज में डालोगे तो वैसा ही होगा। बट इफ यू आर थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव, अच्छा सोच रहे हो तो अच्छी चीजें एक्शन में आएगी, अच्छी चीजें एक्शन में आएगी तो फीलिंग्स अच्छी आएगी। और विश्वास के साथ अगर अच्छा सोचते रहेंगे, यानी कि बिलीव्स के साथ अगर अच्छा सोचते रहेंगे, तो दिस कैन बिकम मेक अस मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव थिंग्स मेक्स हेल्थ बेटर। अगर वी इफ वी स्टे प्रोडक्टिव, इफ वी थिंक पॉजिटिव, अगर चीजों को हम पॉजिटिव मैनर में ही सोचते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी वेल्थ भी अच्छी हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे बन जाते हैं। आपने सुना होगा नेटवर्क इज नेटवर्थ। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है, नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा फाउंडेशन अगर कुछ है तो वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जिंदगी में, जो हमारे लाइफ में चेंज लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग वन हैबिट। हर दिन कुछ ऐसी हैबिट्स को हमें बदलना है। आप सोचो, एक एग्जाम्पल से अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप अपने जिंदगी में अप्लाई करें। एवरी मंथ, हर महीने, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने आप को आज से मैं बदल दूंगा, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं हो पाएगा। बट इफ यू स्टार्ट समथिंग स्मॉल, राइट, कि पूरे महीने में मैं अपनी एक हैबिट को डेवलप करूंगा जिसमें मैं महारत हासिल कर लूंगा या कर लूंगी, कि जिसके कारण आप सोचो कि हमारे पास इस साल में 12 महीने थे जिसमें से कुछ महीने चले गए, तो 2023 के एंड तक आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आता, इमेज एडिटिंग नहीं आता है, आपको ऐसी कुछ काम जो नहीं आते हैं ना, जो काम करना आपको नहीं आता है, आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, आपको मीटिंग करना नहीं आता, आपको स्टेज पे बोलना नहीं आता, हम ये सब सोच रहे हैं कि मुझे नहीं आता, आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज वी आर थिंकिंग इट एंड वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट।
हमने उस चीज को, उस काम को करने की कोशिश भी नहीं की, तो उस हैबिट को अगर डेवलप कर लेंगे, हमारे पास 1 महीने में उस काम को स्ट्रीमलाइन करना है, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो तो करते रहना है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बट एवरी मंथ एक हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कोशिश करते रहेंगे, तो वो हैबिट के बारे में हमें काफी सारी चीजें, काफी सारे जो लॉक्स थे वो अनलॉक होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो एवरी मंथ वन हैबिट, आप सोचो 5 साल बाद हमारे पास 60 नई हैबिट्स होंगी जो हमारे लिए अच्छी होंगी। डायरी लिखना हो सकता है, वॉट एवर, ओल्ड लाइफ से आप नए लाइफ में आ जाओगे विद इन 5 ईयर्स, विद इन 1 ईयर भी कुछ लोग आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली 12 हैबिट्स। कुछ 12 नई ऐसी हैबिट्स आपके पास भी अगर होगी, तो आप सोचो पिछले साल से आप इस साल में कितना अच्छा कर सकते हो। आप सोचो 5 साल में 60 नई हैबिट, 15 हैबिट जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे, यानी कि पैसा कमाने में मदद करे। 15 ऐसी हैबिट जो हमारे मेंटल वेलबींग को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि हमारे स्पिरिचुअलिटी को, हमारे अंतर मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अंतर मन को, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, कि हमारे पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करके रखे। ऐसी 15 हैबिट, उसके साथ साथ बेटर हेल्थ के लिए 15 हैबिट, ऐसी 15 हैबिट्स आप डेवलप कर लोगे 5 साल में, कि जो आपके हेल्थ को अच्छा बना रही है। उसी के साथ साथ रिलेशंस को डेवलप करने के लिए भी आपके पास 15 हैबिट्स हो जाएगी। आप सोचो कितनी सारी अच्छी हैबिट्स हमारे पास आ जाएगी जिसके कारण हम ग्रोथ करेंगे, राइट। और ये हैबिट्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया है पर्सनली, मैंने अपने कंफर्ट जोन को किल किया है, क्योंकि एट दिस एज, इतने कम एज में इन सारी चीजों को समझना, इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना, कहीं ना कहीं इन अच्छी चीजों को सुनने के वजह से मैंने अपने लाइफ को बाकी लोगों से बेटर इसलिए बना पाई, क्योंकि मेरे साथ भी जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग थे, आज के समय में कुछ और कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, बट मैंने कुछ तो अच्छा किया। ऐसा नहीं है सभी कर रहे हैं, मतलब मैं उस चीज के लिए गुरूर नहीं महसूस करती हूँ, मैं उस चीज के लिए थैंकफुल हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे रास्ते दिखाए कि जहां से मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँ, राइट। तो आई एम सो 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 थैंकफुल टू एवरीवन जिनके वजह से मैंने ये सारी चीजें सीखी। 30 मिनट्स वर्सेस 30 मिनट्स 20 ईयर्स वर्सेस 16 ईयर्स 1 ईयर, राइट। 16 आवर्स इन अ 1 ईयर, पूरे पूरे एक साल में 16 घंटे काम करके, मेहनत करके, चीजों को समझ के आप रिजल्ट अच्छे निकाल सकते हो, या 30 मिनट 20 साल तक देके, आधा घंटा 20 साल तक देके अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। यस, आई वांट टू नो द चैट इन द चैट बॉक्स, अगर आपको लगता है 30 मिनट्स 20 ईयर्स, तो आप यस बोल दो। अगर आपको लगता है कि 16 ईयर्स 1 ईयर, तो आप यस 1 बोल दो। तो आपको कौन सा लगता है, चॉइस आपकी है, आपको ज्यादा साल काम करना है या कम साल काम करना है, या आपकी सोच है, आपको क्या लगता है कि इसमें से आपको क्या चूज करना चाहिए। यस, तो यहाँ पे मैं जरूर समझना चाहूंगी कि व्हाट यू थिंक। 1 ईयर, ओके ग्रेट, ओके, मैक्सिमम लोगों का कहना यही है कि 1 ईयर, राइट। तो 16 आवर्स, अगर हम दिन में 16 घंटे जो हमारे पास है, उस 16 घंटों को सही से एफर्ट लेके इस्तेमाल करें पूरे एक साल तक, तो हमारी लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाएगी। हर दिन आधे घंटे में 20 साल तक काम करने से तो बहुत ही अच्छा बेटर हम परफॉर्म करें विद इन अ 1 ईयर। सो यू कैन मिनिमाइज योर गोल, योर टारगेट। जो 20 साल में आप गाड़ी लेने वाले थे, 20 साल में आप घर लेने वाले थे, वो विद इन 1 और 2 ईयर्स भी आप ले सकते हो, इफ यू आर रेडी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे, तो यहाँ पे सब, मैं हमेशा कहती हूँ कि निर्णय अंतिम में आपका ही रहेगा। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, राइट। दिस इज अंडरस्टैंडिंग द कंफर्ट जोन। जो मीटिंग से आप कर रहे हो, ये सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को आप समझ रहे हो। निर्णय आपका है, चॉइस आपका है कि आपको कब तक इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, राइट। तो कंफर्ट जोन डेफिनेशन, यहाँ पे हम कंफर्ट जोन की थोड़ी सी डेफिनेशन भी समझेंगे और इस सेशन के एंडिंग के मोड पे चलेंगे। इट्स अ मोस्ट डेंजरस प्लेस, एक ऐसी प्लेस जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। व्हेन यू आर कंफर्टेबल, यू आर एट द मोस्ट डेंजर। जब आप खुद कंफर्टेबल हो जाते हो उस कंफर्टेबल प्लेस में, तो आप अपने आप के लिए डेंजर जोन क्रिएट कर देते हो। कंफर्ट जोन के साथ साथ डेंजर जोन, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है। यू शुड नेवर फील कंफर्टेबल, आपने कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड।
ना आपने हैप्पी होना है। ये बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट्स है जो मुझे मिले इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट जोन, राइट। यू शुड बी हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। आप अपने सक्सेस से कभी भी सेटिस्फाई मत हो। किसी चीज को आपने अचीव कर लिया, किसी टारगेट को आपने फुलफिल कर लिया, तो वो आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। अगर आपने जॉब में प्रमोशन ले लिया और आपने इतना ही सोचा था, अपनी कुछ चीज करने के बारे में नहीं सोचा था, तो प्रमोशन तक ही जा पाएंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग कंफर्टेबल एट द मोस्ट प्लेस कि जहां पे आपको जाना था। सो यू हैव टू बी हैप्पी टू बी अचीव, टू अचीव मतलब किसी चीज को अचीव करने के बाद भी आपको हैप्पी तो होना है, खुश होना है कि हमने ये किया, बट सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें डिससेटिस्फाइड रहना है, तभी हम ग्रो करेंगे। इफ एनीबडी एवर टेल यू, अगर कोई आपको कहता है hey look you know what, just be satisfied with what you got, जो मिला है, जो भगवान ने हमें दिया है, जो हमारे नसीब में लिखा है, जो हमारे हाथ के लाइंस के ऊपर लिखा हुआ है, वो हम नहीं बदल सकते हैं। ये सब किसने किया? ये किसी रॉन्ग नंबर ने हमारा प्रोग्रामिंग कर दिया, तो इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना है। तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। डोंट बिलीव देम। कोई अगर आपको ऐसा कहता है कि ये तो तुम्हारे नसीब में ही था, तो कभी उस पर विश्वास मत कर लेना, गलती से भी विश्वास मत कर लेना कि तुम ये ही कर सकती हो, है ना। काफी सारे लोग हाउस वाइफ को बोलते हैं यू कैन डू ओनली अ हाउस वर्क, यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ हाउस। बाहर जाके इस दुनिया में यू विल बिकम फेलियर। ये आपने अगर अपने दिल पे ले लिया ना, तो कोई भी हाउसवाइफ खड़े नहीं रह सकती। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, यू कैन रिलेट विद दी एनी अदर एग्जाम्पल, अपने आप से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। कभी भी दूसरों के बातों के ऊपर विश्वास करके अपने डेफिनेशन को बदलना एक गलत चीज है। गेट देम अवे फ्रॉम यू। उन लोगों को दूर कर दीजिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है। चलो आज से टाटा बाय बाय, रिलेशन खत्म, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड हियर। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लिया, सो यू कैन क्रिएट द इनविजिबल ग्लास इन बिटवीन निगेटिव थॉट्स। आप एक इनविजिबल ग्लास क्रिएट कर सकते हो, जो आपको ही पता होगा कि ये निगेटिव वर्ड्स, ये निगेटिव स्टेटमेंट्स काफी बार हमारे करीबी, जो जिनके साथ हर दिन हम रहते हैं, वही लोग हमें निगेटिव करते रहते हैं। तो यू हैव टू क्रिएट द इनविजिबल ग्लास। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि यू आर नॉट टेकिंग दैट नेगेटिव थॉट इनसाइड यू। उन चीजों पे आपका दिल, आप खुद विश्वास नहीं करते हो, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे और कंफर्ट जोन से बाहर आ पाओगे। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू गॉट। आपको जो मिला है उससे कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होना है, बिकॉज द अटेम्प्ट टू गेट मोर मेक यू इनटू समथिंग बेटर। जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट्स करोगे, यानी कि एक्शंस करोगे, जितना ज्यादा कोशिश करोगे किसी चीज को करने की, उतना ज्यादा आप बेटर होते जाओगे। यहाँ पे मैं और एक आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक स्टेटमेंट जो मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है, जो मैंने, जहां से मैंने सारी स्पिरिचुअलिटी मेंटेन की है, जहां से मैंने इन चीजों को सीखा, वो फाउंडेशन का नाम अब मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, विच इज अ हैप्पी थॉट्स फाउंडेशन। हैप्पी थॉट्स, अपने अंदर से चीजों को हैपनिंग करना, अपने खुशी को बरकरार रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कुछ भी हो जाए, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो देना। कोई आपको निगेटिव बोल रहा है, तो वो आपके बिलीव लेवल में नहीं जाना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाना चाहिए, उससे हमारी डेफिनेशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कोई अगर निगेटिव आ रहा है, तो मैंने जो हैप्पी थॉट से सीखा वो है कि अगर इस कान से सुनना है और इस कान से बाहर निकाल देना है। इसीलिए हमारे कान एक इधर और एक इधर है, कि जो अच्छा है वो आप अपने मन में लेके जा सकते हो, और दूसरा एक डाइवर्जन जो अनदर ईयर से बाहर निकाल सकते हो, राइट। तो यू हैव अ चॉइस, आपके पास चॉइस है। और मैंने और एक चीज वहां से सीखी, वो है डे बाय डे, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर क्षण मेरे लिए पिछले क्षण से बेटर एंड बेटर है, राइट। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि इन सारी लाइनों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, कि जिसके कारण से हम हर दिन कुछ अच्छा कर पाते हैं, हर मीटिंग में हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इन सारी चीजों में हम इसलिए बेटर परफॉर्म कर पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है ये हमने अपने माइंड को उस प्रकार से प्रोग्राम किया हुआ है।
निगेटिव चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि अच्छाई बुराई के सामने हमेशा हार जाती है, राइट। तो अच्छा बने रहे, अच्छाई के ऊपर फोकस करे, अपने पॉजिटिव चीजों को एनहांस करे, तभी वो चीजें बढ़ने वाली है। तो लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। वहां से जिंदगी जीने की शुरुआत होती है जहां से आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हो, सो यू विल स्टार्ट थैंकिंग योर लाइफ। आप अपने जिंदगी को हर दिन खुशियों के साथ थैंक्स कहना शुरू कर दोगे, राइट। एट द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू 3 टाइम्स, कि आपको बहुत सारा थैंक यू कि आप अपने जिंदगी में और ज्यादा बेटर करो, और ज्यादा ग्रोथ करो, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू सक्सेस, विश यू ऑल द बेस्ट, राइट। सो और एक्सरसाइज जो मैंने कहा था कि मैं आप सभी को एक एक्सरसाइज देने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो एक्सरसाइज आ जाएगा, कि जिसके कारण आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे तो आपको और ज्यादा कंफर्ट जोन से माइंडसेट क्लियर होगा, राइट। आपके व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगी कि जिसमें 9 डॉट्स रहेंगे, राइट। 9 डॉट्स रहेंगे जिसको आपको विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने यहाँ पे इनविजिबल ड्रॉ कर दिए हैं वो डॉट्स। तो वो डॉट्स आपको मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगी। वैसे ही सेम डॉट आपको पेपर पे ड्रॉ करने हैं, पेपर पे उसको ड्रॉ करना है, और उन डॉट्स को 4 लाइनों में कनेक्ट करना है। 4 से ज्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए, और वो 4 लाइंस विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, पेन को उठाए बिना आपको ड्रॉ करना, right? So this is your homework and I wish you all success. Thank you so much everyone and all the best and good day to all of you, right? Thank you so much and bye bye for now.